ओम शांति। मुरली के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारी कैसे करें कि 13वें पार्ट में आप सभी ब्राह्मण तपस्वी योगी आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा कह रहे हैं कि किसी भी देहधारियों से मोह लगाया, देहधारियों को याद किया तो रोना पड़ेगा। तो हम आज इसके द्वारा यह समझेंगे कि मन में देहधारियों की जो याद बसी हुई है, वह किस कारण से बसी हुई है। और योग में जो देहधारी याद आते हैं, देहधारी के जो सीन दिखाई दे तो परम धाम तो दिखाई नहीं दे सकता है। अर्थात परम धाम तक पहुंचने का रास्ता समझ में नहीं आएगा। तो हम आज देखेंगे कि देहधारियों की याद जो है वो हम कैसे हटाएं ताकि हमारा परम धाम तक सत्य पहुंचने का जो रास्ता है वह बिल्कुल आसान रहे। यानी तुम्हें योग में और कोई विघ्न दिखाई ही नहीं दे। नहीं तो परम धाम तक उड़ते उड़ते तो सारे दृश्य दूसरे दिखाई देते हैं। बच्चे का दिखाई देगा, सेंटर का दिखाई देगा, परिवार में पति पत्नी उनका दिखाई देगा। तो वो दृश्य ही नहीं दिखाई दे, उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि दृश्यों को रोकना तो बहुत गलत बात होगी, विचारों को रोकना भी गलत बात होगी। विचार और दृश्य तो पंखे की तरह है। पंखा घूमता रहे और उसे रोकना हो तो एक पंखुड़ी पे हम पकड़ के खड़े रहे, फिर पंखुड़ी छोड़ी तो फिर पंखा चालू हो गया। यह तो जीवन भर प्रयास करते रहेंगे तो भी पंखा तो रुकेगा नहीं। तो पंखे को जहां से ऊर्जा मिल रही है, लाइट करंट मिल रहा है, अगर स्विच को ही बंद कर दिया जाए तो पंखा धीरे धीरे स्लो होकर के बंद हो जाता है। तो हमारा मन जो हमने समझा है कि कर्म करना चाह रहा है, उस कर्म को रोकना है। 3 पंखुड़ियां मन की भी है, जैसे पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं। मन कर्मों में घूम रहा है, विचारों में घूम रहा है और मन जो है वो भावनाओं में घूम रहा है। तो आज हम तीनों पंखुड़ियों को बंद करने वाले हैं। तो मन में स्थिरता आ जाएगी, मन में पूर्णता आ जाएगी। मन इन तीनों चीजों से मानो मुक्त हो गया हो। और मन तीनों चीजों से मुक्त हो गया हो तो मौन प्रकट हो जाता है। और साइलेंस प्रकट होना अर्थात परम धाम तक पहुंचना, सत्य तक पहुंचना। अगर मन में विचारों का पंखा रुक गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परम धाम जहाँ पर वाणी भी नहीं है, अव्यक्त भाषा है, तो विचारों से परे हम चले जाएंगे। कर्म भी रुक गए और भावनाएं भी रुक गई। भावनाएं नहीं है तो दृश्य नहीं है, एक ही दृश्य हो जाएगा। दृश्यात्मक एकाग्रता हो जाएगी। परम धाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। परम धाम में से भगवान दिखाई देगा, पूर्ण सत्य दिखाई देगा। तो आज हम समझेंगे। लेकिन कल का जो चैप्टर है, जो सेशन है, जिन आत्माओं ने नहीं सुना है वो जरूर 12 पार्ट सुन ले। आपसे बहुत दिल से निवेदन है ताकि आप अच्छे से योग लगा पाओ। समय नाजुक बचा है। योग लगाना मतलब सारे हिसाब किताब आपके पूर्ण हो जाएंगे। कोई अगर विधि से योग लगाए तो वह अपने हिसाब किताब को चुटकियों में समाप्त करा जा सकता है। लेकिन परम धाम में पहुंचे तो सही, परम धाम में ठहरे तो सही। और बिना इन पंखुड़ियों को बंद किए तो परम धाम में हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा। तो आज हमें देहधारियों की याद न आए, मन के उन बातों को हमें समझना होगा ताकि हमारे वो विघ्न जो हैं वो योग के अंदर नहीं आए। तो मुरली के आधार पर
आज हम फिर से योग में पहुंचने के लिए एक ऐसी घाट फिर से खोलने जा रहे हैं जिसके द्वारा फिर हमें योग जो है वह बोझ नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। योग में बैठने के लिए ऐसा दिल करेगा कि हम जल्दी से जल्दी योग में बैठ जाए। योग आनंद का विषय बन जाए, योग में पुरुषार्थ बोझ न लगे, तो मन से हमें लड़ना नहीं पड़े। यही तो समस्या है ना कि योग में किससे लड़ना पड़ता है, रुकावट क्या है? मन के ये तीनों विधियां, कर्म, विचार और भावनाएं, इनसे जब हम लड़ते रहते हैं तो समस्या आती है। तो समस्या पहली बात जो है वो गहराई से हमें और अच्छे से समझनी चाहिए। जैसे कि आज भगवान ने देहधारियों की बात कही है कि मन जो है ना, मन जो है वो इच्छाएं क्यों करता है? समस्या क्या है? हाँ, मन की इच्छाएं पैदा क्यों होती है? क्योंकि समस्या एक ही है, जैसे कि कल भी बताया था आपको, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि मन जो अनुभव करता है उसे शरीर में प्रकट होते हुए देखना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मन जो अनुभव करता है उसे शरीर में प्रकट होते हुए देखना चाहता है, प्रदर्शन चाहता है। यही तो देह अभिमान की जड़ है, यही बंधन की जड़ है और यही अशांति की भी जड़ है। जरा तुम ध्यान से देखो, सतयुग में हम जब रहते हैं तब कोई किसी से वह शरीर के द्वारा प्रदर्शन की इच्छा नहीं रखता। कोई गुड नाइट बोले तो चलेगा, हाँ, नहीं तो वहां भी तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं ना। अंदर से जब मन सोचता है कि मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, लेकिन आपके अंदर शांति ऑलरेडी है, ऐसा शांति है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, शांति तो सदा थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या रही है? तुम्हारे अंदर गहरी शांति है लेकिन तुम प्रदर्शन के द्वारा देखना चाह रहे हो, तो आप मानोगे बाहर शांति दिखे, शरीर के द्वारा दिखे, प्रदर्शन की उम्मीद, और बाहर परिस्थितियों में दिखे, ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। ये उम्मीद करना कि शरीर तो, इसका मतलब फिर आप अपने आप में एक वो लेबल लगा देते हो कि मैं तो अशांत हूँ। हाँ, तो पहली यही देह अभिमान की जड़ है कि मन जो अनुभव करता है उसे शरीर में प्रकट होते हुए देखना चाहता है। यही देह अभिमान की जड़ है। हाँ, इसको ही बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भीतर में तुम्हारा प्रेम तो है लेकिन तुम उसे बाहर प्रमाण के रूप में देखना चाहते हो, और बाहर प्रमाण मिले इसकी क्या गारंटी है? हाँ, परिस्थितियों को देखकर तुम प्रमाण चाहते हो कि जैसे तुमने बोला कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बाहर परिस्थितियां दिखे तो मैं प्रमाण मानूं। हाँ, भीतर जो संपन्नता है, भीतर में अगर तुम बोलोगे भरपूर हो तो तुम बोलोगे मैं भरपूर नहीं हूँ, बैंक बैलेंस में देखकर प्रमाण चाहते हैं। हाँ, फिर कहते हैं कि योग नहीं लगता है। तुम्हारा ये प्रमाण मांगने की जो आदत है, प्रमाण देखने की जो जिज्ञासा है, वही देह अभिमान है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रमाण की जरूरत ही क्या है? यह प्रमाण की जरूरत यानी सत्य पर ही शक होना। हाँ, मैं भीतर में जो संपन्न हूँ, अंदर बात करो, शरीर तो खिलौना है, निर्जीव है। मैं भीतर संपन्न हूँ, मैं भीतर प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम शरीर को देखे ही नहीं, नहीं तो जैसे अभी मैंने बोला कि मैं गहरी शांति में हूँ, चल रहा हूँ, घर में आया या सेंटर में आया कि मैं बहुत गहरी शांति में हूँ, अंदर में उस विचार में हूँ। सेंटर में आया, दो भाई बहुत किसी बात पे वाद विवाद कर लिया, इतना झगड़ा कर लिया कि हाथापाई पे आ गए। अब मैं यहाँ से अपनी शांति की किरणें डाल रहा हूँ और बाय चांस वो दोनों शांत नहीं हुए, 10 मिनट शांति की किरणें डाली और वो शांत नहीं हुए,
और ज्यादा झगड़ा बढ़ गया तो अब वो उसके झगड़े में तो गई बातें भाड़ में, लेकिन मेरे अंदर शक आ जाए कि मेरी शांति है या नहीं, मेरी शांति की किरणें काम कर रही है कि नहीं, तो यही तो सबसे बड़ी माया है। तो यह माया नहीं होनी चाहिए। मैं शांत ही हूँ, गहरी शांति में हूँ। वो दोनों का झगड़ा खत्म हो या न हो, मुझे प्रमाण नहीं चाहिए ना। उनका कार्मिक अकाउंट हो सकता, उनका रोल हो सकता है, और वो भी तो मूल स्वरूप में अगर देखा जाए तो मूल स्वरूप में वो शांत ही है। मैं देह को क्यों देखूं, देह की बातों को प्रमाण के रूप में मानना, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। यहाँ पर ही इंसान जो है माया की प्रविष्टता आती है कि मैं प्रमाण चाहता हूँ। जब देह देखना ही नहीं है, देह की बातें देखनी नहीं है, तो मेरे अंदर जो शांति है उसको मैं प्रमाण के रूप में न देखूं, प्रदर्शन के रूप में न देखूं, तो आपकी शांति में पूर्णता रहेगी और बाहर भी पूर्णता स्वतः ही प्रकट होगी, स्वतः ही प्रकट होगी। तो यह समझना चाहिए, और इसीलिए तो कह रहा हूं ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है जो हमें परम धाम तक पहुंचने नहीं देती है। मन की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वह हर सत्य को शरीर के माध्यम से प्रमाणित करना चाहता है। आप ऑलरेडी अंदर से खुश हो, पर मैं खुश हूं, तो माया तुरंत चालू हो जाती है, इसका प्रमाण चाहिए। मैं सफल हूं, बोलेगा इसका प्रमाण चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट रखता हूं सेंटर के अंदर, तो प्रमाण चाहिए। हाँ, मैं, भगवान ने मुझे इतना महत्वपूर्ण आत्माओं में चुना है, मैं बहुत विशेष आत्मा हूं, और 10 लोगों के पे गए सेंटर के बीच में किसी ने आपको तवज्जो नहीं दी, तो तुमने, मैं अंदर स्वमान क्या बोल रहे हो, मैं विशेष आत्मा हूं, और सेंटर में किधर पूछा नहीं, गाड़ी में कहीं जा रहे सेवा में लास्ट में लटकवा दिया, तो तुम शक में आ जाओगे कि मैं विशेष आत्मा हूं या नहीं हूं। तो तुम विशेष ही हो, लेकिन इसका प्रमाण जो चाहते हो, क्योंकि जरूरत नहीं है कि अच्छा, अंदर गाड़ी में जाने वाले सभी बोल रहे हैं विशेष आत्मा है, तो दो चार को तो पीछे बैठाना पड़ेगा, फ्रंट सीट पे तो नहीं बैठा सकते सबको। तो प्रमाण तो संसार दे ही नहीं सकता है ना। बात तो यहाँ पर है। चाहे सत्युग का ही सीन समझ लो, सत्युग में कहीं जाएंगे तो सबको सबको वो तवज्जो संसार में सब तो कर नहीं पाएंगे ना, लेकिन वो भीतर की देखते हैं, देह की स्थिति और देह के प्रमाण के अंदर जाते ही नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी यही बात है कि हम ऑलरेडी शांत है, ऑलरेडी पूर्ण है, लेकिन बस हर बात में, हाँ, मैं प्रेम करने वाला हूं या प्रेम हो गया हूं, प्रमाण चाहिए। प्रमाण मांगने वाला मन हमेशा अज्ञानता में रहता है, कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार प्रमाण दे सकता है, लेकिन क्षण भर के लिए, ज्यादा लंबे समय तक हर बार के लिए कौन सा प्रमाण तुम्हें दे देगा। हाँ, हर हर समय तो संसार प्रमाण दे ही नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा ही क्यों न हो। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान आते थे, बाहर जाते थे, ये करते थे, तो सभी लोग क्या उनको भगवान मानते थे? क्या सभी लोग उनको उस इज्जत से बात करते थे? कई लोग तो ऐसे बात कर देते थे नॉर्मल तरीके से, अरे भाई इधर जाओ ना, इधर क्यों आए, ऐसे भी बोल देते थे ब्रह्मा बाबा को। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा क्या विशेष आत्मा नहीं, वो तो सदा नशे में रहते थे, क्योंकि उनको तो पता था मुझे बाहर प्रमाण चाहिए ही नहीं ना। 10 लोग मुझे बोले तो मैं विशेष हूं, ये तो फिर तो तुम, मन मन तो ऑलरेडी शांत ही है, मन ऑलरेडी आनंद में ही है। शरीर तो आज मिला नहीं मिला उसके द्वारा क्या मतलब आ रहा है। यही तो सबसे बड़ी माया है। सत्युग में प्रमाण नहीं मांगता है कोई, सत्युग और त्रेता युग में प्रमाण का सर्टिफिकेट वाला आ जाए, इसलिए तो सत्युग त्रेता युग में कोर्ट भी नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पर ही तो यह बात समझनी चाहिए। आपको क्या लगता है, किसी ने संसार प्रमाण देगा तो चलो, किसी ने आज आपकी प्रशंसा कर दी, आप विशेष हो, आपको अच्छा लगा, अगले दिन वही व्यक्ति किसी और की प्रशंसा कर देगा तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्योंकि लिमिट है ना, बाउंडेशन, दे यानी बंधन है, तो मन फिर खाली हो जाएगा। किसी ने सम्मान दिया, अच्छा लगा, अगले दिन नहीं दिया तो मन फिर बेचैन हो जाएगा। किसी ने प्रेम दिखाया तो अच्छा हो गया, अगले दिन बाई चांस वो व्यस्त हो गया तो मन फिर असुरक्षित हो गया है। तो मन में तो ऑलरेडी प्रेम है,
ऑलरेडी आनंद है, ऑलरेडी तुम शांत ही हो, लेकिन तुम प्रमाण चाहते हो। तो ये कैसी संपन्नता है फिर तुम्हारे अंदर, जो दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो, हर बात में तुम प्रमाण चाहते हो। तो फिर तो तुम जीवन में वो यही बंधन है। बंधन क्या है? जिससे तुम प्रमाण चाहते हो वही तो तुम्हारे लिए बंधन हो गया है। सत्य तो यह है कि सम्मान जो है वो किसी और से लेने की क्या जरूरत है? अगर मैं सत्य हूं तो प्रमाण लेने की क्या जरूरत है? अगर मेरी सत्यता किसी के प्रमाण पर निर्भर है तो फिर वो सत्यता है ही नहीं। सत्यता कैसी हुई फिर? पूर्ण मन की पहचान क्या है? पूर्ण मन कहता है मेरे रिश्तों में भरपूरता है, मेरे जीवन में भरपूरता है, मेरे अस्तित्व में भरपूरता है। यह लाइन आपको लिखनी चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं बार बार लाइन क्यों रिपीट की जाती है? क्योंकि 85 साल से तुम समझे नहीं हो, इसलिए एक ही लाइन 10 बार रिपीट करनी पड़ रही है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना मुरली में एक ही पॉइंट को रिपीट क्यों करते हो? रिपीट इसलिए करते हैं शायद 10 बार भी करनी पड़े। भगवान ने भी मुरलियां रिपीट में चलाई है। हाँ, पहले मुरलियां थी, वो रिवाइज मुरली आती है कि नहीं आती है? वो रिवीजन मुरली क्यों आती है, रिपीट क्यों आती है? क्योंकि एक बार में कोई समझता नहीं है। इसीलिए पॉइंटों को बार बार बोला जाता है, ताकि तुम्हारी स्मृति जो है वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। कोई चीज रिपीट करने से संस्कार बन जाते हैं। तो पूर्ण मन की पहचान क्या है? पूर्ण मन कहता है मेरे रिश्तों में भरपूरता है, मेरे जीवन में भरपूरता है, मेरे अस्तित्व में भरपूरता है। यह बात फिर से लाइन नोट करने की है कि मेरे अस्तित्व में भरपूरता है। मुझे किसी से प्रमाण लेने नहीं आया हूं इस धरती पर। मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं। मुझे किसी भी बात का प्रमाण नहीं चाहिए। 10 लोग जूते की माला लेके आए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे प्रमाण चाहिए नहीं। और 10 लोग माला लेकर के भी आए तो भी मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी पूर्ण हूं। हाँ, शरीर तो क्या है? हाँ, शरीर क्यों मिला वो आगे हम समझेंगे। पहले क्या गलत कर रहे हो वह बात समझनी जरूरी है। मैं किसी से अपनी कीमत तय कराने नहीं आया हूं। कोई मुझे बोलेगा कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तो क्या मेरी कीमत तय होगी? मैं अंदर से जो जान रहा हूं बस एक ही बात है कि मेरी कीमत कोई बाहर की परिस्थितियां या प्रमाण नहीं चाहिए। ऑलरेडी जब आत्मा शांत है, लेकिन अशांति तब उत्पन्न हो रही है इस कलयुग में जब वह प्रमाण मांगता है। प्रमाण की बात नहीं, देह और देह की दुनिया को भूल कर भरपूरता की एनर्जी फैलाओ। कोई बोलेगा मैं धनवान हूं और अंदर पता चला पैसे की कमी है। तो तुम धनवान हो तो प्रमाण क्यों मांग रहे हो? तुम धनवान हो बस सिद्ध होगी बात खत्म, तुम सत्य हो, भरपूर हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली बाहर भी भरपूरता आ जाएगी। बाहर की चीजों को तुम्हें सोचना ही नहीं है ना। तुम कमी में हो ही नहीं, तुम भरपूर हो, ऑलरेडी भरपूर हो। और वास्तव में कोई लाखों रुपया होगा तो भरपूर होगा नहीं, वो तो और कमी वाला हो सकता है। हाँ, यही तो बात हो रही है। अभी एक बहन ने सुसाइड किया ना, कुमकुम भाग्य की जो एक जो अंदर रोल करती है। तो इतना सब कुछ था लेकिन क्यों किया होगा? मन क्यों सेट नहीं? क्योंकि उसके अंदर प्रेम तो रहा होगा, सम्मान, लेकिन लोगों से रेस्पेक्ट नहीं मिलना है। कोई न कोई बात तो रही होंगी, लेकिन बात तो मन की ही रही होगी। तो सोचो जरा। तो हमें प्रमाण बाहर के चीजों पर नहीं चाहिए। क्या ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी होगी? तो बहुत शरीर है ही नहीं, बात खत्म। प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। सूरज सुबह निकलता है। हम्म। हाँ, सूरज सुबह निकलता है तो किसी से नहीं पूछता है कि क्या मैं चमकूं। फूल खिलता है तो किसी से नहीं पूछता है कि क्या मैं सुगंध दूं। नदी बहती है तो किसी से पूछती है क्या मुझे अनुमति है? क्योंकि उनका स्वभाव ही उनका प्रमाण है। ये सूरज का स्वभाव है कि मैं चमकना ही उसका स्वभाव है। किसी से प्रमाण लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वभाव ही पूर्णता है। मैं पूर्ण हूं। मुझे संसार की कोई भी वस्तु से, व्यक्ति से या अपने शरीर से प्रदर्शन नहीं करना है। प्रदर्शन हो तो ही मैं पूर्ण हूं मानूं, ऐसा नहीं
है। तो आत्मा जब अपने इस मूल स्वभाव में आती है, मन अपने मूल स्वभाव में आता है, तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। तब वह किसी से कुछ प्रमाण नहीं मांगती है, सम्मान भी नहीं मांगती है, सम्मान का प्रमाण भी नहीं मांगती है, शांति भी खोजती नहीं है। तो शांति का वातावरण बन जाती है, सम्मान का सोर्स बन जाती है, खुद प्रेम बन जाती है ना। और यही तो सबसे बड़ी क्या है, रहस्य की बात है। यही सबसे बड़ी गहरे रहस्य की बात। इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम नहीं करता है। क्या वास्तव में सचमुच में नहीं करता है, या वह वैसा प्रेम दिखा नहीं रहा है जैसा माँ देखना चाहती है? एक्चुअल में बेटा अपने काम में व्यस्त है, संघर्ष कर रहा है, पैसों की समस्या है, जिम्मेदारियां निभा रहा है। लेकिन माँ के मन ने एक प्रेम की एक तस्वीर बना ली। वह शहर में रहता है तो रोज फोन करे, हाल पूछे, समय दे। हाँ, तो वो तस्वीर मन ने बना दी, और वो तस्वीर पूरी नहीं हुई, प्रमाण नहीं मिला, तो मन निष्कर्ष निकाल देता है कि प्रेम नहीं है। तो समस्या प्रेम की नहीं है, तुमने प्रदर्शन की चाह रखी है कि मेरा बच्चा प्रेम कर रहा है, लेकिन तब प्रूफ होगा जब वो मुझे रोज फोन करता है। रोज फोन करता है तो प्रेम करता है, फिर किसी कारणवश वो बिजी है या अन्य जिम्मेदारी नहीं करेगा तो संभव है क्या? तुम ये प्रदर्शन की जो उम्मीद है, जो सतयुग त्रेता युग में नहीं होती है, उसको समझना होगा तुम्हें। तभी तुम सत्य तक यात्रा कर सकते हो। एक पति कहता है पत्नी बदल गई है, एक पत्नी कहती है कि पति पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या सचमुच प्रेम समाप्त हो गया है? प्रेम समाप्त नहीं हुआ है। मन जिस रूप में प्रेम देखना चाहता था, वह रूप बदल गया है। हाँ, मन अनुभव से अधिक प्रदर्शन को महत्व देने लग गया है, और इसी कारण दुख पैदा हो गया है। बर्थडे है तो गिफ्ट देना जरूरी है, बड़ी गिफ्ट लाए तो बड़ा, तो समझेंगे ज्यादा प्रेम है। कोई पत्नी पति पत्नी को ज्यादा टाइम दे रही है। अभी दो कपल थे, तो वो हमेशा उसकी शिकायत करते था कि उसका पति उसको घुमाने ले जाता है, सब जगह लेकर के जाता है, टाइम देता है। तो उसको वो बोले मेरा पति, उसका पति उसको कितना प्रेम करता है, जबकि उसके पति का जॉब कुछ अलग है, वो समय नहीं दे पाता है, पैसों का थोड़ा बैलेंस बना रहा है, तो वो ज्यादा समय नहीं दे रहा तो वो प्रेम नहीं करता, ऐसा तो नहीं हुआ ना। लेकिन अभी सारी आत्माओं का जो मेन प्रॉब्लम है, सबके मन में पूरा ऑलरेडी प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। लेकिन याद रखो यह बात, जहां प्रदर्शन की भूख है वहां सत्य खत्म हो जाता है, आत्मिक स्वतंत्रता हो नहीं सकती है। अभी मैं किसी कमरे में जाऊं और कमरे में बाय चांस जैसे मतलब कोई व्यक्ति कहता है ना कि मुझे सम्मान चाहिए है, चलो किसी ने कहा कि मुझे सम्मान चाहिए, वास्तव में सम्मान चाहिए है? नहीं, सम्मान चाहिए नहीं, पहले देखना चाहिए। यदि उसके कमरे में बैठकर, वो कमरे में गया तो 100 लोग उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं अंदर से, लेकिन उसे पता नहीं चले, तो क्या वो संतुष्ट होगा? जिसको सम्मान चाहिए बोल रहा है? उसे तो क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, लोग सामने आकर के उसे बहुत प्रेम से वो करे, तालियां बजाए, उसकी तारीफ करे, उसका नाम ले, और फिर वो 100 लोगों बीच में बैठा तो उसको मंच पर बुलाए। अर्थात क्या है, सम्मान नहीं चाहिए उसको, सम्मान का दृश्य चाहिए। क्या चाहिए लिखो अंदर, नोट करो। सम्मान नहीं चाहिए, वो दृश्य दिखना चाहिए उसको। दृश्य नहीं दिखे तो सम्मान नहीं, बताओ। हाँ? दृश्य दिखना चाहिए, और दृश्य पर ही अटके हुए हो तब तो परम धाम दिख नहीं रहा है, प्रकृति के पांचों तत्वों से पार जा नहीं पा रहे हो। हाँ? यही तो कारण है ना कि संसार जो है वो किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। कितने दृश्य लाएगा संसार? आज तुम्हें 100 लोगों के बीच में तालियां बजाने वाला दृश्य चाहिए, कल 500 लोगों के बीच में बैठे तुम्हारे से ऊपर का कोई व्यक्ति आए तो उसको दिखाना पड़ेगा। किस किस को संसार दिखाएगा, बताओ जरा।
और हर एक को अपने खुद का दृश्य चाहिए। हर एक आदमी भिखारी बन करके बैठा है, किस किस को सम्मान दे। तो यही तो कारण है, क्योंकि संसार कभी भी उतना प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना मन की मांग है। सतयुग त्रेता युग में भी तो नहीं करता है। क्या सारे रिश्ते सबको सम्मान देते? सबको देना तो संभव नहीं है। सतयुग में चलो तुम बैठे हो, 6 राजघराने आ गए, क्या तुम 6 राजघराने को बराबर सम्मान दे पाओगे? जरा सोचो। तो उस समय भी तुम तो नाराज हो जाओगे सतयुग में भी कि भाई मेरे को तो बैठाया नहीं, उसको जल्दी बैठाया, जबकि सब है। लेकिन वहां पर प्रदर्शन की कोई इच्छा ही नहीं, तुम्हें उम्मीद ही नहीं है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है कि मेरा मन पूर्ण है, ऑलरेडी सम्मान से, प्रेम से, शांति से पूर्ण है, मुझे कोई प्रदर्शन देखने की कोई इच्छा नहीं है। ये मेन मूल बात जिसको समझ में आ जाए, उसका जीवन जो है वो योगी बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना, अपनी खुशी, अपना ये सब फिर तो दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम आत्मा शांत हो, स्थिर होती हो, ऑलरेडी स्थिर हो। लेकिन मन क्या कहता है? कुछ विशेष नहीं हुआ। योग में क्या होता है? योग में, चलो योग में बैठ गए तुम, ठीक है, योग में तुमने गहरी शांति बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से तुमने जीवन में आधा घंटा योग किया, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ भी मन का वही खेल चलता है। मन कहता है मुझे बाबा तुम दिखे नहीं। वहां पे भी तो दृश्य तुम्हें देखने की आवश्यकता, आदत सी पड़ी गई है। बाबा तुम आ जाओ, बाहे पसारे मुझे गले लगा लो। मुझे बाबा का अनुभव चाहिए। तुम ऑलरेडी शांत थे, ऑलरेडी सत्यमय थे, लेकिन दृश्य ने तुम्हें और उलझा दिया है। हाँ, दृश्यों ने तुम्हें उलझा दिया है। यही तो समस्या है। भगवान खुद इस धरती पर आते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा को खांसी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, टेप रिकॉर्ड बंद हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं होती थी। हाँ, टेप रिकॉर्ड में एक बार स्वयं भगवान आए थे और तो टेप रिकॉर्ड पहले रिकॉर्डर था, 1.5 घंटे तक खराब रहा। 1.5 घंटे तक बाबा का मतलब वो वाणी रुका रहा, फिर वापिस आए बाबा आए। तो अब लोग सोचेंगे तो भगवान है क्या, टेप रिकॉर्ड को ठीक नहीं कर सकते? अगर भगवान ये सोचे कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा ताकतवर हूं और मैं इस धरती पर आया तो टेप रिकॉर्ड ठीक हो जाना चाहिए? नहीं, उससे तो ये तो प्रमाण होगी ना, कि भगवान के प्रमाण की बात होगी ना। भगवान तो प्रमाण नहीं चाहता है, ऑलरेडी भगवान है तो है, वो शांति का सागर है तो है। उसे परिस्थितियों से कोई थोड़ी हम कर सकते हैं। वो अपने आप में पूर्ण रहे तो संसार ऑलरेडी पूर्ण हो जाएगा। वो हमें पूर्ण बनाने के लिए आया है। तुम पूर्ण हो। हाँ? पूर्ण हो तो सब कुछ स्वतः ही मिलता है, जिसमें इच्छा नहीं। अभी मैं पूर्ण हूं, मैं दृश्य चाहता ही नहीं हूं। कहीं गया, चलो भाई कि कहीं मेरा वो है, मुझे स्पीच देना है, मुझे समझाना है, कहीं बाबा के बच्चों की क्लास है। अब मेरे मन में तो मैं एक ही लेकर के गया कि मुझे दृश्यों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो परमात्मा की विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। भले मुझे सेशन के लिए बुलाए, कुर्सी मिले, मुझे नीचे बैठाए, कोई फूल दे न दे, मुझे कोई मतलब, मुझे प्रदर्शन की चाह ही नहीं ना। अब मैं वहां पे गया और इसके बावजूद मुझे वहां पे सम्मान मिल गया। किसने गुलदस्ता दे दिया, अरे भाई जी आओ बैठो, फिर अभी चलो तुम्हारा सेशन है, कुछ नाश्ता वगैरह रख दिया, कुछ जाते समय गाड़ी पे बैठा दिया, सेवा दी, कुछ भी एनिमल। तो वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया ना। हमारा उद्देश्य क्या है? हम भगवान के मंदिर में गए तो भगवान के मंदिर को देखने की इच्छा है, भगवान को देखने की इच्छा है। वहां पर प्रसाद बट रहा था तो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। ये हुआ ना, मिला तो खा लिया, और मिला तो बढ़िया है। हाँ, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मेन इच्छा तो भगवान की है ना। तो हमारी मूल इच्छा क्या है वो हमें देखनी है। हमारा मन शांत है, मेरे अंदर विचार उच्चतम है, लेकिन प्रदर्शन की चाह नहीं है। तो यही कि बाबा योग भी कर रहे, तो यहां पर ही प्रॉब्लम है। तुम ऑलरेडी शांत हो। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे बाबा का अनुभव चाहिए। सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन जरा गहराई से देखो, मन अनुभव चाहता है, अनुभव का प्रदर्शन चाहता है। तुम्हारा मन अनुभव, अगर तुम्हें शांति का अनुभव हो गया है, प्रेम का अनुभव हो रहा है, गहरे प्रेम का है, अब तुम्हें ये दिखे वो दिखे, तो वो तो अनुभव का प्रदर्शन हो गया। बाबा सात संबंध में आकर के मुझे उठा करके नचाए, झूले में झुलाए। ये झूले में झुलाए, ये तो अनुभव नहीं चाहते, तुम प्रदर्शन चाहते हो। यही तो माया है, यही तो माया है।
मुझे अनुभव का प्रदर्शन नहीं चाहिए। हाँ, ये गॉड गिफ्ट है कि कभी मैं बैठूं और भगवान वो सत्य की दुनिया अलग से दिखा दे, भगवान मुझे झूलों में झूला दे, ये बाई प्रोडक्ट है। लेकिन उसके ऊपर अटकना तो गलत बात हो गई ना। यही चाहिए तो मैं अपने अनुभव हुआ मुझे गहरे प्रेम में, कोई आधा घंटा कोई गहरे योग में गया, गहरी शांति का अनुभव किया। और ये पास वाले ने क्या बोला आधे घंटे के बाद, अरे दीदी आज तो मुझे ऐसा देखा कि बाबा की लाइट आ रही थी, अंदर लाइट की किरणें निकल रही थी और उन्होंने तो मुझे गोदी में ही बैठा दिया। अब वो पहला जो शांति का अनुभव किया था, उसको शक आ गया, ये शक ही माया है। उसका योग बहुत बढ़िया है, उसको तो दिख गया, क्योंकि वो अनुभव को अब उसको आज बाई चांस दिख भी गया, कल नहीं दिखा तो रोज तो बाबा झूलों में झुलाने से रहे, एक दिन चलो दिख गया उसको, बाई प्रोडक्ट उसके था तो दिख गया उसको, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा? क्या रोज उसको झूलों में? प्रकाशमणि दादी कहती है कि मेरे जीवन में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, शायद एक थोड़ा बहुत लक्ष्मी नारायण का कुछ दिखा था, बाकी उनको कोई जीवन में साक्षात्कार या ऐसा कुछ नहीं था। तो भी इतनी पावरफुल आत्मा, और जानकी दादी तो प्रदर्शन में विश्वास ही नहीं है। हाँ, उनको भी कुछ नहीं है। तो अनुभव का प्रदर्शन दिखाने की जो चाह है, मेरे को जो अनुभव हुआ, मैं गहरी शांति में ही हूं, मैं सत्य में हूं, यहीं पर तो हमारा भटकाव शुरू होता है। इसीलिए मैं आपको परम धाम की यात्रा कराने के लिए ले जा रहा हूं। तो क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको सुधारने के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, इसलिए कभी ये मत कहो, हाँ, नहीं तो मन बार बार कहेगा तुम्हें शांति तो हो गई, गहरी शांति में तो बात खत्म है। तुम्हें प्रकाश दिखा नहीं दिखा, कोई कंपन हुआ कि नहीं हुआ, कोई अलौकिक अनुभूति हुई कि नहीं हुई, ये सब जो है ना, इसको मैं एक नाम दूंगा, अगर आप लिखना चाहो, मन तमाशा चाहता है। सबसे बड़ी माया क्या है? मन क्या चाहता है? हाँ, मन तमाशा चाहता है। एक लखपति इंसान है पर मैं तमाशा चाहता है, शादी हो रही है, 10 ढोल रखे, बैंड बाजे, ये और तमाशा, मन तमाशा के बिना मानता नहीं है ना। मन तमाशा चाहता है, यही तो माया है। लाइट दिख जाए, ऊपर से ये हो जाए, मैं लाइट के शरीर में उड़ जाऊं, ये हो जाए, अरे इससे क्या, लाइट के शरीर में तुम उड़ गए, तुम्हारे अंदर शांति नहीं आए तो क्या फायदा है? आज लाइट के शरीर में तुम्हें उड़ा दिया, कल नहीं उड़ेगे तो क्या करोगे? फिर और दुखी हो जाओगे। बाबा आज तुम्हें लाइट के शरीर में उड़ा भी दे, आज लाइट के शरीर में उड़ा दे, कल नहीं उड़ा पाए तो बाबा के भी 10 का मोर है। और फायदा क्या लाइट के शरीर में तुम बन के उड़ो? मेन बात तो है कि तुम पूर्ण रहो, तुम सत्य में रहो। ये मेन मुद्दे की बात है, तमाशे की बात नहीं है, दृश्यों की कोई बात ही नहीं है। परम धाम में इसलिए तो शांति है, न दृश्य है न कोई नहीं है, गहरी शांति है, परम शांति है। और ऑटोमेटिक आप जा रहे हो परम धाम में, अभी तो पूर्व तैयारी में आप महसूस कर रहे होंगे, आप कई चीजों से दूर जा रहे हो। जो मन की मान्यताओं की रस्सी है वो यहां पर कटती जा रही है। तो बस सत्य ही पर्याप्त है, मैं आत्मा पूर्ण हूं ये काफी है, सत्य है। और आज कितने साल हो गए ज्ञान में बीके भाइयों को, कई आत्माएं वर्षों तक अनुभव के पीछे भाग रही है और सत्य से दूर है। अनुभव के प्रदर्शन में ये कुछ दिख जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। हाँ, कई बार तो सामने बोलेंगे वो फोटो में से मेरे को किरणें दिख रही थी। मैंने कहा ये मूर्खता भाई, क्या बोलूं अभी। मुझे तो फोटो हिला हुआ दिख रहा था। हाँ, फोटो में ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि फोटो में चेहरा बदल रहा था। मैंने कहा देखना पड़ेगा दीवार में पीछे, फोटो के पीछे दीमक तो नहीं लगती है? कई बार पानी उतरता तो भी फोटो बदला हुआ दिखाई देता है। कई लोग ऐसी भ्रामिक भ्रमिक बातें करते हैं, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे तुम सत्य हो, तुम कौन से प्रदर्शनों में अटकना चाहते हो? फोटो से किरणें आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, हम्म, कोई लोग ऐसी ऐसी बातें करते उसमें ही। मैं वहां पे गया तो ऐसा लगा कि बाबा ने हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया हो। उसी अनुभव में फिर कहीं ट्रेन से लटको ना, हाथ पकड़ के नहीं खींचा, दोबारा नहीं खींच रहे हैं क्या फिर बाबा? हाँ, ये समझने की बात है ना। एक बार ही खींचा, दोबारा नहीं खींचेंगे क्या? ऐसा कंडीशन है क्या? हाँ, तो मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं आत्मा पूर्ण हूं। भक्ति का और ज्ञान में यही तो फर्क है। भक्ति में मूर्तियां मूर्तियां, प्रदर्शन प्रदर्शन की ही चाह, ये दिख जाए,
हनुमान जी दिख जाए, गणपति जी दिख जाए लंबी सूंड वाले, ये दिख जाए, कृष्ण मुरली करते हुए दिख जाए, ये सब भक्ति है। प्रदर्शन की चाह, साक्षात्कार की चाह, ये दिख जाए वो दिख जाए, वही भावना में बैठाया हुआ है। और भावनाएं जब ऐसी बैठी होती हैं तो सत्य तक पहुंच नहीं सकते। द्वापर युग में सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन की चाह थी, मन तमाशा देखना चाह रहा था। साक्षात्कार की चाह में टांग पे खड़े हो जाना, ये हो जाना है। तो मन को तो हमें तीनों चीजों से मुक्त करना है, विचारों से, कर्मों से, और तीसरी चीज कौन सी हो गई? तीसरी चीज है भावनाओं से परे जाने की। तो सत्य जो है वो ऑलरेडी पूर्ण है। और सत्य क्या है और अहंकार क्या है? यही है कि वापिस रिपीट करूंगा, यही कारण है कि कई आत्माएं वर्षों तक अनुभवों के पीछे भागती रहती है और सत्य से दूर रह जाती हैं। सत्य हमेशा साधारण होता है, अहंकार हमेशा असाधारण चाहता है, प्रदर्शन चाहता है। सत्य कहता है मैं तो गहरी शांति में हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अहंकार कहता है घर में शांति दिखाई देनी चाहिए, मुझे कोई शांति के दृश्य दिखाई देने चाहिए। सत्य कहता है मैं प्रेम हूँ, अहंकार कहता है मुझे प्रेम की अनुभूति का प्रमाण चाहिए। सत्य कहता है मैं पूर्ण हूँ। इस तार्किक विचार वाला मन है ना, उसको हम जड़ को काट रहे हैं ना। तो अहंकार कहता है मुझे प्रेम की अनुभूति का प्रमाण चाहिए। सत्य कहता है मैं पूर्ण हूँ। अहंकार कहता है पहले परिस्थितियां बदले तब मानूं। ये भी प्रमाण ही तो चाहिए। आप बोलोगे मैं पूर्ण हूँ, घर में समस्या चल रही, ये चल रही, तुम तो प्रदर्शन चाहते हो कि घर में पूर्ण हो। वास्तव में सभी आत्माएं पूर्ण ही हैं। हाँ, अभी रोल है तो रोल तो निभाएंगे ना, या रोल भी नहीं निभाए? हाँ? सब आत्माएं मूल स्वरूप में आ जाएगी, स्टेज पे बोले तो फिर कोई नाटक ही नहीं निभाएगा, सब आत्माएं बैठे रहो पूर्ण रूप में। हाँ? पत्नी झगड़ा कर रही है तो वो तो मूल रूप में पूर्ण ही है ना, वो बदलने का नहीं, बदली हुई है महसूस करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये रिश्तों में भरपूरता। आप बोलते मेरी पत्नी बदल गई, तो बदल गई यानी तुम्हारी चाह है कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे, वो तुम्हारी थाली लेके पूजे, ओ मेरे पति देव, वाह। तो तुम बोलोगे आप पत्नी बदल गई। तो फिर आज थाली लेके पूजे, कल थाली लेके नहीं पूजे, तो फिर बोलोगे ये तो फिर बदल गई। कब तक बदलाओगे? हाँ, तुम्हारा तो ध्यान उसी पर टिका हुआ रहेगा। अरे भाई पत्नी बदल गई नहीं, पत्नी पूर्ण ही है, मैं पूर्ण हूं, मेरे रिश्तों में भरपूरता है। वो झगड़ा करे तो झगड़ा नहीं दिखाई दे तुम्हें, उसकी आत्मा में तो मूल पूर्णता ही है ना, वो शरीर से प्रदर्शन चाहती है। अब क्या है लफड़ा वो हम बाद में और क्लियर करेंगे, लेकिन पहले तो ये अंदर से तुम प्रमाण मत मांगो, पहले तुम्हें सुधारो, फिर बाकी की बातें हम अलग लेंगे। हाँ, यही तो खेल समझना है। अहंकार कहता है सत्य कहता है मैं पूर्ण हूं, और अहंकार कहता है पहले परिस्थितियां बदले तब मानूंगा। हाँ? मन की आदत है, जो अंदर अनुभव कर रहा है इस द्वापर युग कलयुग में, ये मन की आदत बन गई है। जो भीतर है उसे बाहर देखना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा तो उल्टी दिशा में चलती है। वह कहती है जो भीतर है उसे जानो, बाहर प्रमाण खोजने मत निकलो। ये लाइन लिखने लायक है आपकी, क्योंकि बाबा कब क्या बुलवाते हैं मैं खुद रिपीट करता हूँ, वापिस सुनता हूँ। ये मुरली मंथन जो होता है उसको मैं 2-3 बार, एक बार तो सुनता ही हूँ, 2 बार अगर समय मिला तो सुन लिया। रात को सोने से पहले जरूर ऐसा मैं मुरली लगा देता हूँ, और सुनते सुनते ही नींद आ जाती है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। रात को कुछ नहीं करना है, नो कुछ नहीं करना है। प्रदर्शन की उम्मीद मत करो, नींद में भी प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। टांगों में नींद दिखे, शरीर में भी क्या आंखें बंद है तो नींद दिखे, किसने बताया? तुम्हारा खुली आंखों से भी नींद हो जाने वाली है, अगर तुम्हारा मन पूर्ण है, मैं शांत हूं, मैं स्वास्थ्य से भरपूर हूं बोलोगे, और शरीर में भरपूरता दिखे तो मैं मानू, ये प्रमाण में ही तो फिर शरीर ठीक नहीं होता है। अरे मैं पूर्ण हूं, शरीर में हाथ में दर्द है, किडनी में इश्यू है, भाड़ में जाए, कोई भी तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शरीर कुछ नहीं है, परिस्थिति फिर आएगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं आने वाली। तुम पूर्ण हो, मेरे स्वास्थ्य में भरपूरता है, और मुझे इस बात की प्रमाण नहीं चाहिए। सर में दर्द हो रहा है तो भी मैं तो भरपूर हूं,
मैं अंदर से, मेरा मन है कि मेरा स्वास्थ्य भरपूर है, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फिर देखो 1 महीने बाद तो स्वतः ही प्रमाण जो है वो स्वतः ही आपकी मन की ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही, तुम सत्य हो, पूर्ण हो, बस पूर्णता तो बिखरेगी ही सही, बाकी का काम, पूर्णता में तुम स्थिर रहो, बाकी का काम चेतना कर देगी तुम्हारी, वो ऊर्जा कर देगी। तुम ऊर्जा तो निकालो, मैं पूर्ण हूं, वही ऊर्जा रहे, प्रमाण नहीं चाहिए मुझे, बस एक ही बात होनी चाहिए। है? तो यह बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। सत्युग में कोई ये नहीं सोचता है कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, ये तो गहरी बात है। वह क्या सोचता है सत्युग में कि मेरे रिश्तों में भरपूरता है। सत्युग में यह कोई नहीं सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वह सोचता है मेरे स्वास्थ्य में पूर्णता है। सत्युग में कोई यह नहीं सोचता कि लोग मुझे समझेंगे, वह अनुभव करता है कि सब कुछ कैसा है, सब अपने आप में पूर्ण है। यही तो है, ये आजकल जो सकारात्मकता की सोच बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ी टेंशन का कारण है। आज जो सकारात्मकता बोलते हैं ना, वो क्या है, सबसे बड़ी टेंशन का कारण इस दुनिया में सकारात्मक सोच वाली है। क्योंकि सकारात्मक सोच वाला पहले ही अपने आप को मान लेता है कि मैं पागल हूं, तभी तो सकारात्मक सोच करनी है। मैं मेंटली डिप्रेशन में, ये मान लेता है, फिर सकारात्मक सोच करता है। मैं बीमार हूं, मुझे स्वस्थ रहना मैं पहले ही मान लिया तूने बीमार है, ऊर्जा तो बीमार की दे रहा है, और फिर सकारात्मक ऊर्जा कर रहा है कि भाई सकारात्मक, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, मैं धनवान बन रहा हूं, पहले ही मान लिया मैं गरीब हूं तो फिर मैं धनवान बन रहा हूं, 1 साल बोल दे कुछ धनवान नहीं होने वाला है। ये सकारात्मक सोच डिप्रेशन का कारण बन गई है, और लोग सकारात्मक सोच सोच करके लोग अपने पैसे कमा रहे, कई सेशन चलाते हैं, कई कोर्सेज करवाते हैं, और कोर्सेज के नाम पर जो है वो मूर्ख बनाते। सही सकारात्मक सोच का मतलब नहीं है हम नेगेटिव सकारात्मक दोनों से ऊपर है, हम नकारात्मकता से सकारात्मकता से ऊपर है, कि हम ऑलरेडी पूर्ण है, पूर्ण होना नहीं है। अगर पूर्ण होना है, यह बात है, इसका अर्थ है कि तुमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर तुम कहते हो कि मुझे पूर्ण होना है, इसका अर्थ है कि तुमने अंदर यह मान रखा है कि तुम अपूर्ण हो। तो यहां मूल बात है, जब तुम कहते हो कि सकारात्मकता सोच जो है ना, वो हमेशा कमी से शुरू होती है, इसलिए आपको तीसरा तीसरा दिखाते हैं, सुख दुख के पार असली सुख, शांति और अशांति के पार असली मौन। हाँ, हाँ, सकारात्मकता सोच भी नहीं रखनी है, नकारात्मकता भी नहीं रखनी है, इससे ऊपर की सोच कि मैं केंद्र में हूं, तीसरी सोच है। हमारे पास हर काम तीसरा है, क्योंकि काम ही तीसरी आंख का है, काम ही ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हम तीसरे तरीके से ही सोचते हैं। अगर दुनिया वाले जो विचार है वैसे ही आ रहे हैं, तो हमें शक करना चाहिए, हमें जानना बाकी है। फिर हमारी तीसरी सोच है हमारी तीसरी सोच है, हम आनंद में है, ऑलरेडी मजे में ही है, मजे में होना नहीं है। हाँ, क्या, तो यह हमें समझना होगा कि हम ऑलरेडी जो है वो कैसे हैं, ऑलरेडी जो है वह हम पूर्ण ही है। कोई कहे अभी रिश्ते खराब है लेकिन सुधर जाएंगे, बात ठीक है, यहां तक वो शुरुआत में समझाई जाती है, क्योंकि शुरुआत में तो सत्य को जानते नहीं है ना, तो उसको विश्वास दिलाना पड़ता है रिश्ते खराब है। लेकिन मेन समस्या क्या है, केंद्र में तुम मान करके बैठे हो कि मेरे रिश्ते खराब है, लेकिन पूर्ण का केंद्र क्या कहता है, मेरे अस्तित्व में भरपूरता है, मैं कमी को आधार बनाकर नहीं जीता हो। यही चेतना ऊर्जा बनकर बाहर फैलती है। संसार में हम भरपूरता देखेंगे, अब आज से ये नियम पक्का करो, रिश्तों में मूल में भी भरपूरता है, और प्रमाण नहीं मांगेंगे। आप प्रमाण को देखोगे तो पूर्णता से विमुख हो जाओगे।
है ना? यह बात समझनी है। अब थोड़ा-सा एक अभ्यास जो है वो ऑलरेडी हमें करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर धीरे-धीरे हम दूसरी बातों को भी लेंगे। तो फिर हमें संसार में शरीर का तो कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की रही नहीं, तो अभी इस समय हमें संसार में कैसे कर्म करने चाहिए। कर्मों से पार जाने के लिए कर्म छोड़ने का अर्थ है कि कर्म ही नहीं करे नहीं, कर्म छोड़ने का अर्थ है पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को छोड़कर तीसरे कर्म अकर्म करना है ना? इस समय जिसको अकर्म की आदत हो गई उसका जीवन मानो चलते चलते फिरते योगी बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तो हमें क्या करना होगा, फिर कर्म क्या करना है? हम ऑलरेडी भरपूर है। तो मैं कैसे करता हूँ, चलो मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में मजा आ जाए, आनंद आ जाए। तो मैं कर्म कैसे कर रहा हूँ कि मैं कर्म करता हूँ, शरीर जो सत्युग में मिला था वैसे ही कर्म अभी रहे। सत्युग में कर्म होते ना, न पाप बनता न पुण्य बनता। तो मैं सबसे पहले अपना जो भावनाएं हैं उसमें एक ही भाव बैठा करके उस पे बहुत काम किया कि मैं ऑलरेडी पूर्ण हूँ। मुझे बाहर किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है कि इस दुनिया में जो भी मेरे आसपास के रिश्ते हैं, आसपास के लोग हैं, उनको प्रमाण की ही आवश्यकता है। उनको प्रमाण के बिना लगता ही नहीं है कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है, कोई हमें वो सब कुछ कर रहा है? और आपके रिश्ते जो है वो लोगों के साथ क्यों बिगड़ रहे हैं? मेरे अपने रिश्ते क्यों बिगड़ते थे? मैंने उस पर पहले ध्यान देना शुरू किया। मेरे आसपास के लोग थे जिनको मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो मुझसे नाराज रहने लग गए थे। वह बहुत ज्यादा नाराज भी रहने लग गए थे ना। तो इसका अर्थ क्या है, नाराज रहने लग गए थे, इसका अर्थ कारण क्या था? मेरा अंदर से प्रेम तो था, और दूसरी बात क्या थी कि मुझे तो उनसे उम्मीद भी नहीं थी। मेरी दूसरी समस्या क्या हो गई थी कि मैं तो ऑलरेडी पूर्ण हूँ, मुझे तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि कोई मुझे अच्छे से बात करे कि नहीं करे। लेकिन इस चक्कर में एक बात क्या हो गई थी, बेचारे वो तो, उनको तो प्रेम की आवश्यकता थी, और मैं भीतर से कितना भी प्रेम रखूं तो जो संबंध थे वो छूटने लगे थे मेरे से। तो मुझे समझ में आया मुझे नहीं चाहिए प्रमाण, लेकिन मैं इस धरती पर आया हूँ दूसरों को यह प्रमाण देने के लिए। दूसरों को तो सिखाऊं कि हम सबसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मैं उनके साथ समय भी निकालना शुरू किया, मेरे रिश्ते बदलने लगे। अभी अभी एक बात बताओ, आप अकेले मुरली मंथन एक कमरे में पड़े हो, हाँ, आप बाहर सेवा में दौड़ दौड़ के भी चलो जा रहे हो, और आपने शादी करी, आप पत्नी को समय नहीं दे रहे हो। पत्नी को तो प्रॉब्लम इस बात की है ना कि आप समय ही नहीं दे रहे हो, उसके साथ बैठ नहीं रहे हो, उसके साथ बातें करना ही तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कई लोगों को तो ऐसे हो जाते हैं, कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि अब तो उनको किसी रिश्ते सब खराब है, खराब नहीं है, रिश्ते भरपूर हैं। अब उनको प्रमाण की आवश्यकता है। वो तो तुमसे अच्छे से बात नहीं करे तो चलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम भरपूरता में हो, अनुभव में हो। लेकिन तुम रोल करने के लिए आए, तो तुम्हें उससे, पत्नी है तो पत्नी से अच्छे से बात करनी चाहिए। खाना वगैरह बनाते हो उसमें सब्जी काटना सब में तुम्हें मदद करनी। तुम जितना प्रमाण दे पाओ कि भाई मैं, और आशा नहीं रखनी कि वो तुम वो प्रूफ दे, वो नहीं रखना। प्रेम माना निरंतर प्रेम देना, स्वतंत्र प्रेम देना, निरंतर अथाह प्रेम देना। उसकी छोटी छोटी बातों को उनको समझना है, क्योंकि जब उनको बाहर से तुम प्रेम, जो उनको प्रमाण चाहिए वो प्रमाण तुम दिखा रहे हो, तो धीरे धीरे वो भीतर में भी प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कोने में बैठे हुए नहीं रहना है। हमें शादियों में जाना है या कहीं पर भी हमें जाना है तो थोड़ा हमें जाना है, लेकिन इस अटेंशन के जाना है कि मुझे किसी से कुछ, मैं ऑलरेडी प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ऑलरेडी पूर्ण हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको बताया कि मैं मूवी देखने भी जाता हूँ, आपको बताया ना, मैं मूवी देखना जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। रीजंस क्या है कि मेरे जो मित्र रहे लौकिक में या जो भी संबंध बने हैं सब है, तो मुझे उनको यह बताना होता है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनकी बात को टालता भी नहीं हूँ। कुछ बातें जहां लगता है
तो मैं उनके साथ घुलता मिलता रहा, और घुलते मिलते हुए मैं निरंतर प्रेम, अच्छा प्रेम देने के अंदर मैंने क्या किया, दीदियां वगैरह थी तो मैं, मुझे पता था कि मुझे उन सबको प्रेम देना है, बाहर से उनको प्रमाण देना है। मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इस दुनिया में कि कोई मुझे प्रेम करे। दीदियां है, सबको मैं प्रमाण ही देता। लोग ओम शांति करते, मैं और हाथ जोड़ के ओम शांति करता, और मैं सर को और झुका के ओम शांति करता। और कोई गरीब है, लौकिक में दिख रहा है, ये है चाहे सब्जी है, तो उसको और मैं हाथ जोड़ के ओम शांति, और सर झुका करके। इससे क्या हुआ, उस सामने वाले को फीलिंग आती कि ये जो है वो कितना प्रेम है, वो प्रेम उसके हृदय में चला जाता है। आज हम व्हाइट कपड़े पहनते, कोई गरीब दिखा, बात कैसे कर रहे हैं उसके साथ, क्या उसको प्रेम दिखाने का तुम्हें एक अवसर मिल रहा है, शरीर, ये शरीर हमें मिला है, हम प्रेम को देने के लिए प्रकट करें, है देने के लिए। दूसरों को तो प्रमाण चाहिए ना, हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो ज्ञान में आ गए, हमें समझ मिल गई है। लेकिन हम ऐसा नम्र चित्त व्यवहार करें, हम ऐसा नम्र चित्त सेंटर में वो काम करे जो कोई नहीं कर रहा है। चप्पल पड़े तो उसको उठा के एक तरफ रखने का काम कोई नहीं कर रहा है, सब बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हम वह काम करें जिससे हम दूसरे भी आत्माओं को हम दिखा पाए कि, बताए ना ब्रह्मा बाबा कितना कंडे का गोबर का बनाना वो सारे करते थे। कितनी ब्रह्मा बाबा की विशेषता जो देख लेना, उस उन्होंने बाहर अपने लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सबको सम्मान दिया, सबको रेस्पेक्ट दिया। इसका अर्थ है क्या है कि उनको लगा उनसे मिलने के बाद लोगों को कि ये कितना साधारण रीति से रहते हैं, और हमारा उद्देश्य भगवान भी अपना प्रेम शरीर के द्वारा प्रकट करना। अर्थात क्या है, क्या बोलता है, मैं तुम्हारा नौकर हूं। ये नौकर हूं कहना भगवान का क्या अर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रेम को हम हमें ये दिखा पाए कि हम इससे, भगवान हमसे कितना प्रेम करता है। तो हम ये दिखाएं, रिश्तेदार नातों में, हम घर में कोने में बैठे हुए नहीं रहे, हम सहयोगी बनिए हर काम में, उनको भी समझे हम। हाँ, आप दिल से मानते हो, आप कमरे में बैठकर गहरे मुरली मंथन करते हो और आपके मन में प्रेम है, मानते, रिश्तेदारों के लिए प्रेम है, आप संसार की अन्य गरीब आत्माओं के लिए भी प्रेम है, लेकिन उनको तो प्रत्यक्षता चाहिए। हाँ, वो तो क्या प्रूफ मांगते हैं, शरीर के द्वारा प्रूफ मांगते हैं। हाँ, आप मन में हजार संकल्प कर दो कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, दुआ हो, ये हो, लेकिन जब उनको कुछ जरूरत है तुमने करा नहीं, तो वो तो सोचेंगे नहीं कि तुमने मन से उनके लिए कुछ किया है। हाँ? तो यह बात, हम इस धरती पर आए, हम दूसरों के लिए नम्र चित्त होकर, निरहंकारी रख करके कि तुम बड़े हो, क्या बोलना है, तुम संसार के सभी बड़े हो, और ये भी बोलो हमसे भी ऊंचे हो, ये फीलिंग आनी चाहिए। तुम मन से ऊंचे रहो ना, तुम्हें तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं कि बाहर वाला तुम्हें माला पहना तो ही तुम ऊंचे हुए। नहीं, इंसान पूर्णता के केंद्र में अंदर से बड़ा होता जाता है और बाहर से छोटा होता जाता है। यह पूर्णता की पहचान है। कौन सी पहचान है कि वह इंसान जो है वो अंदर से बड़ा होता जाता है और बाहर से छोटा होता जाता है, नम्र चित्त होता जाता है। यही तो है कि भाई तुम बड़े हो, बोलने में क्या दिक्कत है, उसको, वो भगवान से जुड़ रहा है, ऐसा बोलने से वो सत्य के केंद्र से जुड़ रहा है, तो नमन करने से क्या दिक्कत है। वो कितना भी उल्टा बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर एक ही भाव है ना, तुम भी पूर्ण हो, हम उसकी कमी तो देख ही नहीं रहे। हमने तो, हम पूर्ण है और वो भी तो अंदर से पूर्ण ही, हम तो पूर्णता को देखना ही आत्मा को देखना है। जब बाबा कह रहे आत्मा को देखो, इसका अर्थ क्या है, वो उसकी पूर्णता का देखो कि बस यही है। उसे बदलना है तो बात गलत होगी। बदलना क्या है, रोल है, कर रहा है, जो है वो चल रहा है, वो पूर्ण ही है, स्वीकार है। रोल जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो स्वीकार भाव है तुम्हारा, तो पूर्ण है, तो वो बाहर से नमन हो जाएगा। आ? उसका मन जो है वो नमन हो जाएगा। नमन का अर्थ है कि झुकने वाला मन हो जाएगा। मौन की शक्ति तो ऑटोमेटिकली, जो विचार हैं तुम्हारे, इच्छाएं और अपेक्षाएं लोगों से बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तुम प्रदर्शन चाहते हो, दिखावा चाहते हो बाहर से प्रत्यक्ष, तब हमारी दुनिया से इच्छाएं होती है कि वो मुझसे अच्छे से बात करे, वो मुझे मोबाइल पे जवाब दे। ये सारा क्या चीज है, प्रत्यक्षता चाहिए तुम्हें बाहर की, प्रदर्शन की, तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस संसार में हमें भगवान ने चुना है,
हमें भगवान ने इसलिए चुना है ताकि हम अंदर के प्रेम, शांति, मौन जो है वो लोगों के लिए प्रमाण करें। हमारे लिए नहीं करना है भाई। हमें प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, हमें तथ्यों की जरूरत नहीं है, हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को हम यह क्या करें, प्रेम जो है वह देना शुरू करें, है ना। और बाबा से फिर हमारी बातचीत वास्तव में कैसी होनी चाहिए? बाबा से हमें अब यही बात होनी चाहिए कि एक्चुअल में देखा जाए ना, तो मन भी पूर्ण हो जाता है जब आत्मा भी पूर्ण हो जाती है और हमारी दृष्टि में पूर्णता आ जाती है, तो समझ लेना परम धाम में जाने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि तब जो है वह मौन प्रकट हो जाता है। हाँ, यहाँ शरीर यहाँ बैठा है, पर ये संसार यही है, यह भूमिका यही है, ये नाम यही है, ये इतिहास यही है, नहीं, आप सबसे परे चले जाते हो, क्योंकि आपका संसार से रिश्ता बदल जाता है। आप गहरे साइलेंस में लोगों को सिर्फ देखते हो, बड़ा आनंद आता है। और आप फिर एक बात और होती है, थोड़े थोड़े समय तक शरीर से प्रकट कर रहे हो दूसरे को, लेकिन फिर आराम से साइलेंस रह रहे हो। आप पूर्णता की दृष्टि से अगर 2 महीना भी देख लो परिवार वालों को कि मैं पूर्ण हूँ और संसार की आत्माएं भी पूर्ण हैं। अब साइलेंस हो, गहरे शांति में हो, तो भी घर की ऊर्जा जो है वह बदलने लगेगी। आप साइलेंस में उपस्थित हो जाते हो, आपको लगता है, आप अनुभव करते हो सत्यता, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी अधूरा नहीं हूँ। मेरे रिश्तों में भरपूरता है, मेरे जीवन में भरपूरता है, मेरे भाग्य में भरपूरता है, मेरे अस्तित्व में भरपूरता है। किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इस दुनिया में अपने स्थान पर पूर्ण है। ड्रामा में भी पूर्णता देखनी है, ड्रामा को भी पूर्ण रूप में देखना है, ड्रामा में कमियां नहीं निकालनी है। ड्रामा में कमी निकालना अर्थात तुम पूर्णता के केंद्र पर नहीं हो। ड्रामा भी पूर्ण है, मैं आत्मा भी पूर्ण हूँ, मेरे रिश्ते भी पूर्ण है, सत्यता भी पूर्ण है, मेरा योग भी पूर्ण है, पुरुषार्थ भी पूर्ण है। सब कुछ पूर्णता ही पूर्णता है, सब कुछ अपने स्थान पर पूर्ण है। कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे यह अनुभव तुम्हारा गहरा होता जाता है, मन शांत होने लगता है, विचार दूर होने लगते हैं, शब्द पीछे छूटने लगते हैं। और जब शब्द पीछे छूटने लगेंगे, दुनिया के विचार, दुनिया के दृश्य दूर होने लगेंगे, तब गहरा साइलेंस, गहरा मौन सामने आने लगता है। वह गहरा साइलेंस, वह गहरा मौन जो आत्मा का मूल स्वभाव है, वही मौन जो परम धाम का वातावरण है, वही मौन जो परमात्मा की भाषा है, वो भगवान की भाषा है। तुम भगवान के करीब पहुंच गए हो, तुम्हें अब किसी से कोई शिकायत नहीं रही, तुम्हें दुनिया से कोई डिमांड नहीं रही। तुम्हारी स्थिति तो अब इच्छा मात्रम अविद्या हो गई है। अब तो खाली अनुभव रहा है, सत्य का अनुभव रहा है। तुम्हारे अंदर गहराई से यह अनुभव हो रहा है कि मैं मौन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ। और बाबा आपके सामने नहीं है, बाबा आपके साथ भी नहीं, बाबा आपके कंबाइन में है, क्योंकि उस गहरे साइलेंस में, उस गहरे मौन में, मौन का महासागर भी आपके साथ कंबाइंड हो गया है, क्योंकि अब कोई मांग नहीं है,
अब कोई भय नहीं है, अब तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, केवल और केवल शांति है, केवल और केवल प्रेम है, केवल और केवल सत्य है, केवल और केवल अस्तित्व है। शायद यही तो पूरी यात्रा का सार है, यही तो पूर्णता की जो कामना थी, पूर्णता तक पहुँचने की, तो पूर्णता में सभी बर्निंग डिज़ायर क्या होती है? पूर्णता में विलीन हो जाती है। पुरुषार्थ से शुरू हुई यात्रा सहजता में विलीन हो जाती है। तुमने शब्दों से यात्रा शुरू करी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मौन में विलीन होते जा रहे हो, विचारों को पीछे छोड़ते जा रहे हो, संसार को पीछे छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते नहीं जा रहे हो, स्वतः ही छूटता जा रहा है। तुम भगवान के साइलेंस में विलीन होते जाते हो। तुम्हारी परम धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, भगवान में विलीन होने की यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम अब कुछ मत सोचो, कुछ भी क्या सोचने के लिए रहा है, कुछ मांगो ही मत। अच्छा, मांगने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी मत करो। अरे करने के लिए बचा ही क्या है? सिर्फ एक ही बात बची है, उस साइलेंस को सुनो, उस अनहद नाद को सुनो, उस मधुर वीणा को सुनो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर तो सत्य खिल चुका है, सत्य का फूल उग चुका है। तुम्हारे हृदय के आंगन में वो प्रेम की खुशबू, वो अनहद नाद की खुशबू, वो मौन की खुशबू आ चुकी है। यह खुशबू तो हमेशा से तुम्हारी ही थी और यह खुशबू तो तुम्हारी ही रहेगी। बस बाबा को देखो, पूर्णता को देखो, अपने मन के मीत को देखो। ऐसी बातें अंदर से निकलती है कि हे मेरे मन के मीत, सच में ऐसा लगता है कि मैं तो तुझे पाने नहीं आया हूँ। मैं आत्मा तो यह देखने आई हूँ कि जब मैं स्वयं को खो देती हूँ, तब हर दिशा में केवल तू ही तू क्यों दिखाई देता है। क्योंकि अब हम सत्य पर पहुंच गए हैं, तो अब हमें भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और कुछ भला देखने की इच्छा भी क्या रही, और कोई दृश्य देखने की इच्छा नहीं रही, संसार को देखने की चाह नहीं रही। बस साजन, मैं तो तेरे मौन में बैठी हूँ, तो अनुभव हो रहा है कि प्रेम में तो तेरी उपस्थिति की सुगंध है। मेरे दिल में तू बस गया है, मैं सत्य में स्थित हूँ, विचारों का कोहरा पूरा समाप्त हो गया है। पहले मैं तुझे शब्दों से आवाज देती थी, लेकिन अब तो शब्दों से पार आ गई हूँ। तो ऐसा लगता है कि मौन में ही तू मेरा उत्तर बन करके बैठा है। तुझे शब्दों से नहीं, साइलेंस में पाया जाता है। मौन में तुझे देखा जा सकता है, मौन में तुझे अनुभव हो सकता है। मौन, गहरा मौन मेरे भीतर में उतर चुका है। मैं शब्दों से पार हूँ, प्रश्नों से पार हूँ, भावनाओं से पार हूँ, शंकाओं से पार हूँ, शिकायतों से पार हूँ, देह से पार हूँ, देहधारियों से पार हूँ, सभी तरह से पार हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में हूँ, सारी इच्छाओं से खाली हो गई हूँ, जिससे मेरे भीतर में एक गहरा मौन प्रकट हुआ है, गहरा साइलेंस प्रकट हुआ है। मेरा मन शब्दों से खाली है, विचारों से खाली है, कुछ करना है इस बात से भी खाली है। और यह मन जो पूर्णतया खाली है, वहाँ पर ही वह मौन का रास्ता बन रहा है, वह गहरा साइलेंस का रास्ता बन रहा है, जो सत्य तक पहुँचा रहा है, वह परम धाम तक पहुँचा रहा है। हे परमात्मा, हे मेरे साजन, हे मन के मीत, आज मुझे समझ में आया है कि तुझ तक पहुँचने का रास्ता
केवल और केवल साइलेंस है, केवल और केवल गहरा मौन है। आज मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि तू तो मेरे सामने ही था, बस विचारों का कोहरा बीच में आ गया था। जैसे ही विचार हट गए, विचारों के बादल हट गए, जैसे शिकायतें हट गई, जैसे इच्छाओं का पर्दा गिर गया, तो मानो तू प्रकट हो गया है। अब मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तेरे अलावा अब कुछ देखने की चाह नहीं, तेरे अलावा कहीं कुछ जाने की चाह नहीं, तेरे अलावा कुछ करने की चाह नहीं, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। हे शिव साजन, हे मन के मीत, आज तो लगता है कि मैं आत्मा तुझ में समा जाऊं। अब मुझे कुछ बनना नहीं, अब तो मेरा भटकना दूर हो गया है। अब न स्वर्ग चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पहचान चाहिए, बस इतना हो जाए। हे मेरे मन के मीत, अब न मुझे स्वर्ग चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पहचान चाहिए, बस इतना हो जाए कि मेरी सांसों में तेरे मौन की खुशबू समा जाए। मेरी सांसों में तेरे मौन की खुशबू समा जाए। पहले मैं रिश्तों में प्रेम खोजती थी, अब तुझ में खोया तो हर रिश्ता प्रेम का ही रूप दिखाई देने लगता है। रिश्तों में भरपूरता दिखाई देने लगती है, रिश्तों में पूर्णता दिखाई देने लगती है। पहले मैं संसार को बदलना चाहती थी, अब तुझे देखा, सत्य को पाया, तो समझ में आया कि दृष्टि बदल जाए तो संसार स्वयं ही बदल जाता है। पहले मैं बाहर शांति को ढूंढ रही थी परिस्थितियों में, अब समझ में आया कि शांति तो मेरे भीतर में सदा ही मौजूद थी, सदा ही मौजूद ही रहेगी। हे परमात्मा, हे मन के मीत, तेरे दर पर आने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा खजाना वह नहीं जो मिलता है, सबसे बड़ा खजाना वह है जहां मांगना ही समाप्त कर देता है। अब मुझे किसी मंजिल की जल्दी नहीं, क्योंकि जहां तू है वही मेरी हर मंजिल समाप्त हो जाती है। मैं तुझसे मांगू तो यह भी व्यापार हो जाएगा, इसलिए आज तो केवल तेरे हवाले करती हूँ। पहले मैं तेरी याद करती थी, अब लगता है तेरी याद ही मुझे याद कर रही है। अब तो मैं आत्मा तेरे प्रेम में डूब चुकी हूँ, बस तेरे प्रेम में, हाँ, गहराई में, बहुत प्रेम में, बहुत साइलेंस में, जब न कोई शिकायत बची, न कोई प्रश्न बचा, न कोई तर्क बचा, केवल तू बचा है और तेरी याद का अनंत आकाश बचा है। हे मेरे मन के मीत, सच कह रही हूँ कि अब न कोई शिकायत बची, न कोई प्रश्न बचा, न कोई तर्क बचा, केवल तू ही बचा है। तेरी याद का अनंत आकाश बचा है। तेरे मौन में बैठकर समझ में आता है, सत्य बोला नहीं जाता है, सत्य जिया जाता है। जब मैंने खुद को खो लिया तो तुझको पा लिया, जहां मैं समाप्त हुआ वहीं तू प्रकट हो गया। हे शिव साजन, संसार ने मुझे हजारों पहचान दी, पर तेरे प्रेम ने मेरी हर पहचान छीनकर मुझसे मिला दिया है। अब मेरी आंखें कम देखती है और दिल अधिक देखता है, और हृदय जहां देखता है वहां पर तो सिर्फ तू ही दिखाई देता है। मैं तेरे प्रेम का वर्णन कैसे करूं? यह तो वह नदी है जिसमें उतरने वाला स्वयं सागर हो जाता है। मैं तो तेरे प्रेम के सागर में ऐसी डूबी हूं कि मुझसे अनंत प्रेम की किरणें निकल रही हैं, अनंत आनंदों की किरणें निकल रही हैं। अब न शब्दों का सहारा चाहिए, न कल्पनाओं का सहारा चाहिए।
हे मेरे मन के मीत, सत्य से निकल रहे उद्गार हैं, तेरे केंद्र से निकलने वाली बातें और भावनाएं हैं। लेकिन अब न शब्दों का सहारा चाहिए, न कल्पनाओं का सहारा चाहिए। तेरे मौन का एक क्षण हजारों कल्पनाओं से बड़ा है, हजारों कल्पनाओं से बड़ा है। सच में बाबा, आज दिल से बात यह लग रही है कि जिस दिन मैंने स्वयं को अधूरा मानना छोड़ दिया, उसी दिन पूर्णता की झलक लग गई, झलक सी मिल सी गई है। अब तो योग मेहनत नहीं रहा, अब तो योग मेहनत नहीं रहा। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा तेरी ओर जाती नहीं, तेरे प्रेम में बहती चली जाती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि तेरी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या हुई, तो मैं एक ही बात दिल से कहूंगी कि अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। यह सबसे बड़ी आज मुझे प्राप्ति हो गई है, सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई है। अंतिम सांस तक मेरे साजन ये वरदान देना, जब ये संसार धुंधला पड़ जाए, तब भी तेरा मौन, तेरा प्रेम, तेरी याद मेरे हृदय में उतनी ही स्पष्ट बनी रहे, जितनी समय है, जितनी सेकंड में है, जितनी इस पल में है। मेरे मन के मीत, मैं आत्मा तेरी हो गई हूँ, तू मेरी हो गई है। बस साजन में तेरे प्रेम में रंग गई हूँ, तेरे प्रेम का नशा कुछ ऐसा चढ़ा है कि अब कोई रंग मुझ पे चढ़ नहीं सकता है। संसार को देखने की तूने मुझे दृष्टि दे दी। संसार में भी पूर्णता है, ड्रामा भी पूर्ण है, मेरे रिश्ते नाते भी पूर्ण है, स्वास्थ्य भी पूर्ण है, संगम युग भी पूर्ण है, योग भी पूर्ण है, पुरुषार्थ भी पूर्ण है, मनसा परिवार भी पूर्ण है, दुआएं भी पूर्ण है। चारों तरफ एक ही बात दिखाई देती है, पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता। पूर्णता की दृष्टि सी मिल गई है, अब तेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, तेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। बस तुझ में खो जाऊं, तुझ में समा जाऊं, तुझ में स्थिर रह जाऊं, और स्थिर हो भी क्यों नहीं साजन, कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सत्य में स्थित हो गई हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। न मेरे अंदर कोई भविष्य की बातें हैं, न भूतकाल की कोई विचार है। मैं विचारों से उपराम हो गई हूँ, मैं गहरे मौन में हूँ, गहरे साइलेंस में हूँ, पूर्ण शांति में हूँ। शांति की अनंत धारा, अनवरत धारा, पूर्णता की धारा सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं पूर्णता का अवतार बन गई हूँ, मेरे पूर्णता का अवतार बाहर स्वतः ही प्रकट हो रहा है। मेरी पूर्णता की ऊर्जा से घर पूर्ण बन रहा है, रिश्तों में भरपूरता ही है, सभी आत्माएं पूर्ण है। मैं खाली हूँ, सत्य हूँ, पूर्ण हूँ, आनंद में हूँ। मैं खुद शांति बन गई हूँ, प्रेम बन गई हूँ, मौन बन गई हूँ। ऐसा गहरा मौन, ऐसा गहरा साइलेंस है, भीतर में पूर्णतया शांति है, अधूरी शांति नहीं, पूर्णतया शांति। मैं अपने पूर्ण स्वभाव में हूँ, पूर्ण कर्मातीत अवस्था में हूँ, पूर्णतया सत्य के केंद्र पर स्थित हूँ, गहरी शांति में स्थित हूँ।
तो यह अभ्यास जो है वह हमें ऐसा करना होता है। अभ्यास नहीं है, यह सत्य की उपस्थिति है। सत्य को अनुभव करना है, स्व अनुभव करना है। दृश्यों की इच्छा नहीं रखनी है, कल्पनाओं से बाहर आना है, मान्यताओं को तोड़ना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा रहा? क्योंकि अब हमें आगे भी बढ़ना है, इसीलिए आपको जो दिन भर दिया जाता है उसका अभ्यास करो, उसके नोट्स बनाओ। वैसे इसकी भी बुकें मिलेंगी आपको, सब कुछ होगा, बुकें भी आप लेने वाले हो, लेकिन आपकी तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। जो नई आत्माएं हैं वो पिछले पूरे लेसन और सेशन जो हैं योग के वह सुन ले, ताकि उनकी सत्य की यात्रा बाकी नहीं रहे, है ना? तो हमें यह मन की मान्यताएं, कुछ समझे नहीं तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ गलत समझ ले तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हमें पिछले सारे सेशन तुम्हें सुन लेने चाहिए। जिन्होंने सुने हैं उनको रिपीट करने चाहिए। रिपीट करने से क्या होगा कि हमारे मन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। खाली सुनने से ही तुम परम धाम जाने की तैयारियां कर लोगे। तुम्हारे हिसाब किताब पूर्ण हो जाएंगे। हिसाब किताब भी पूर्ण होंगे, वो आगे के सेशन में हम बात करेंगे। हिसाब किताब बाकी है कहने से ही बाकी रह गए। अभी संकल्प पूर्णता के होंगे कि मेरे हिसाब किताब भी पूर्ण है। तो फिर देखो कितनी बड़ी कमाल होने वाली है, कितना मजा आने वाले हैं। तो हिसाब किताब पूर्ण है, शिकायतें भी नहीं है। अब मैं हर तरीके से पूर्ण हो उसमें एक संकल्प और जोड़ दो। जोड़ना चाहोगे? समय की मांग के अनुसार भगवान तुम्हें इतना सब कुछ दे रहा है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छी समझ दे रहा है, तो मैं पूर्ण हूँ, रिश्ते पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो अब एक लाइन और जोड़ो कि मैं ईमानदारी से बाबा की बुकों की सेवा में भी पूर्ण हूँ। सत्यता की नाव में रहकर बुकों की सेवा भी पूर्ण रूप से करो। आधी अधूरी मत करो। आधी अधूरी से मजा नहीं आता है। आधा मेकअप करो तो अच्छा नहीं लगता। सैनिक युद्ध में जाए तो आधी तैयारी करे तो अच्छा नहीं लगता है। मूछें आधी हो तो अच्छा नहीं लगता है। कोई काम अधूरा करते तो मजा नहीं आता है। तो अब हमें हर काम पूर्ण करना है। तो सेवा भी रुक रुक करके नहीं, छुक 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 करके नहीं करनी है। सेवा भी हमें कैसी करनी है? पूर्ण रूप से करनी है। खुलना और खिलना तब होगा जब दिल खोलकर सेवा करेंगे, तो खुलना होगा ना। हमारा उद्देश्य एक ही है कि समय कम है तो प्लानिंग बन रही है, लेकिन जो बजट बैठना चाहिए उतना नहीं बना है। इसलिए वो एक गाड़ी की व्यवस्था हो रही है और उसमें सभी बुकें डाली जाएगी और हर सेंटर पे वो गाड़ी पहुंचाई जाएगी, गाड़ी से बुकें पहुंचाई जाएंगी। और उसमें बाबा के बच्चे हैं, बहुत बड़ी निमित्त आत्माएं जुड़ी हुई हैं, दीदियां। तो वो जब बोलेंगे तो बुकों को सीधा सेंटर पे सिर्फ बोला जाएगा और लिया जाएगा। हाँ, ये तो आपको खाली प्रयास कराए जा रहे थे कि बुके सेंटर तक पहुंचाई जाए। आपका पुरुषार्थ बढ़े, बाकी तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सब कुछ पूर्ण ही है। हाँ, खाली मौका दिया जा रहा है ना। तो अभी हमें ये देखना ही नहीं, अभी तो हमारे पास सभी सेंटरों के लिए लोग लेने के लिए तैयार है। बस खाली हरी झंडी की तैयारी है, तो इसलिए हम पूर्ण रूप से तैयारी अधूरी नहीं होनी चाहिए ना। तो आप पूर्ण रूप से दिल खोल करके ये जो समय है वो है, बाद में तो चाहोगे तो भी क्या करना, सब तक सत्य ज्ञान पहुंच गया इसके बाद मेरे हिसाब से कोई सेवा नहीं बची। हाँ, इसके बाद क्या सेवा है? पूर्ण सेवा तो वही है कि सत्य सब तक पहुंच जाए। ठीक बात है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अपने अनुभव क्या सीखने को मिल रहा है, कुछ नया समझ में आ रहा है, क्या आपको वास्तव में योग की अनुभूतियां होने लगी है, तो वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। किसको मुरली मंथन या हार्ड कॉपी वगैरह कुछ चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, आत्मा की यात्रा ऐप, वो डाउनलोड कर ले। और मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर भी व्हाट्सएप नंबर पर बुकों की हार्ड कॉपी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप सभी आत्माओं को मेरा शत शत नमन।